नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में 3 ग्रहों को पाप ग्रह माना जाता है, राहु, केतु और शनि। इसमें से कोई भी ग्रह अगर आपके लिए समस्या पैदा करता है तो समस्या गंभीर हो जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके जीवन में केतु नामक ग्रह समस्या पैदा कर रहा है तो उस समस्या को भगवान गणेश की कृपा से आप कैसे दूर कर सकते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 19 मार्च 2025 दिन बुधवार। तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, रात के 8:50 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 2:07 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं कि केतु की वजह से जीवन में कौन कौन सी समस्या होती है और भगवान गणेश की कृपा से उन समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि केतु ग्रह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और ज्योतिष में केतु का महत्व क्या है। देखिए, केतु को ज्योतिष में एक छाया ग्रह माना जाता है। इसकी परिकल्पना की गई है सूर्य और चंद्रमा के आपसी संबंधों से। सूर्य के परिक्रमा पथ को चंद्रमा जहां जहां काटता है, राहु और केतु का निर्माण होता है। केतु अगर कुंडली में अकेला बैठा हो, किसी ग्रह का प्रभाव ना हो, तो इसका स्वभाव मंगल की तरह होता है। अन्यथा ये जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके गुणों को बढ़ा देता है, उसकी शक्तियों में वृद्धि कर देता है। ज्योतिष में गूढ़ ज्ञान, आध्यात्म, मोक्ष, तंत्र मंत्र, आकस्मिक परिणाम, हिंसा और विस्फोट का कारक होता है केतु। किसी भी व्यक्ति के जीवन के ऐसे रहस्य जिनका संबंध पूर्व जन्म से है या किसी व्यक्ति के पूर्व जन्म को जानने के लिए हमें केतु को जानना होगा, क्योंकि ये रहस्य केतु खोल सकता है। किसी भी व्यक्ति की संपूर्ण क्षमताओं को अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं, व्यक्ति की सारी योग्यता का पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको कुंडली के केतु पर विचार करना होगा। केतु जीवन में किस किस तरह की समस्या देता है और उसका समाधान क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें
कि अगर आज आपको किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के व्यक्ति के लिए बहुत शुभ होगा और किसको बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब ये जानते हैं कि कैसे समझेंगे कि केतु हमारे जीवन में अशुभ परिणाम दे रहा है, या जब केतु जीवन में अशुभ परिणाम देता है तो क्या होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व उदास और मलिन सा हो जाता है, व्यक्ति का चेहरा बुझा बुझा रहता है, व्यक्ति बहुत अवसाद जैसा दिखाई देता है, उसके अंदर ऊर्जा का अभाव दिखता है और उसका मन नकारात्मक चीजों की तरफ भटकने लगता है। स्नान करने की इच्छा समाप्त हो जाती है, व्यक्ति साफ सफाई से नहीं रहता, रक्त संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं, खराब सपने दुस्वप्न जीवन में आने लगते हैं। और जब केतु नकारात्मक असर देता है तो ईश्वर से और आध्यात्म से मन विमुख हो जाता है, मन हट जाता है। और केतु अगर निगेटिव है तो व्यक्ति भोगवादी होने लगता है, मटीरियलिस्टिक हो जाता है, देर से सोने और देर तक सुबह सोने की आदत पड़ जाती है। केतु जब निगेटिव होता है तो व्यक्ति से गलतियां बहुत होती हैं और व्यक्ति उन गलतियों को छिपाता बहुत है, गलत काम करता है और गलत काम को छुपाता है, ज़्यादातर नकारात्मक चीज़ों की तरफ, निगेटिव चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है। केतु का गणेश जी से क्या संबंध है और गणपति की पूजा से केतु कैसे शांत होगा, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है
और आज के दिन का सबसे शुभ समय कौन सा है? अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक समस्या हो सकती है। दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। करियर में सफलता मिलेगी। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति ठीक रहेगी। कोई छोटी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न चितरंजन जी ने हमें नेपाल से लिखा है। 8 अगस्त 1993 का जन्म है। 2:30 दोपहर में, वीरगंज, नेपाल। ये पूछ रहे हैं मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। चितरंजन जी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और मीन राशि की। महादशा सूर्य की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। देखिए, साल 2025 में अंत में या 2026 के आरंभ में आपके विवाह होने के योग बनते हैं, लेकिन विवाह का निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा। सप्तम भाव में केतु है और शुक्र की स्थिति बहुत फेवरेबल नहीं है। तो कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह का निर्णय लीजिएगा। फिलहाल एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के आप धारण करें और रोज सुबह जल में हल्दी मिला के सूर्य देव को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि केतु से गणेश जी का क्या संबंध है और क्यों भगवान गणेश की कृपा से केतु की समस्याएं ठीक हो जाती हैं। देखिए, भगवान गणेश के जन्म के समय भी वैसी ही घटना हुई थी जैसी राहु केतु के जन्म के समय हुई थी। गणपति का मस्तक भी कटा था और स्वर भानु के राक्षस का मस्तक भी कटा था, जो आगे राहु और केतु हुआ। गणेश जी की आप जितनी पूजा करें, आप राहु और केतु की
सारी समस्याएं हल कर सकते हैं। सामान्यतः केतु ग्रह के नियंत्रक, केतु ग्रह को कंट्रोल करने वाले भगवान गणेश ही माने जाते हैं। अगर नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो केतु से संबंधित सारे संकट समाप्त हो जाते हैं, सारे संकट दूर हो जाते हैं। यानी अगर कुंडली में केतु की अंतर्दशा हो, महादशा हो, केतु कुंडली में नकारात्मक परिणाम दे रहा हो और ऐसे स्थिति में अगर आप भगवान गणेश की पूजा करें तो केतु से संबंधित बाधाओं को दूर कर लेंगे। अगर केतु की वजह से आपकी जीवन में समस्या है तो भगवान गणेश की कैसे पूजा करें कि केतु की समस्या दूर हो जाए, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन हानि से बचाव करें। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। सर्दी जुकाम हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब अगर केतु की समस्या आपके जीवन में लगातार चल रही है, हमेशा चल रही है, तो भगवान गणेश की पूजा कैसे करें जिससे केतु की समस्या आपकी शांत हो। अपने घर के पूजा स्थान पर पीले रंग के गणेश जी की एक मूर्ति रखें। रोज सवेरे उनके सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और इसके बाद गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिएगा। अगर गणपति अथर्वशीर्ष कठिन लगता है तो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। इसके बाद केतु के मंत्र का जप करिएगा। ओम कें केतवे नमः इस मंत्र का जप करें, या विशेष मंत्र है
पलाश पुष्प संकाशम तारकाग्रहमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। जिस मंत्र का चाहें केतु के जप करें और भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि केतु संबंधी जो समस्याएं हैं वो जीवन से दूर हो जाएं। और जहां तक संभव हो अपने आचरण में और अपने व्यवहार में शुद्धता बनाए रखें। अगर ये काम आप निरंतर करते जाएं, गणपति की निरंतर पूजा करें और केतु आपकी कुंडली में निगेटिव हो या आपकी दशाओं में निगेटिव हो, उसकी गड़बड़ियां निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। देखिए, अगर आपका केतु बहुत ज्यादा नकारात्मक है तो आप भगवान गणेश की पूजा जरूर करिएगा। चाहे गणपति चालीसा पढ़िए, चाहे गणेश जी का मंत्र पढ़िए, चाहे उनसे प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। और इसके अलावा एक और छोटा सा उपाय है जिसको करने से केतु की समस्या दूर होती है, और वो उपाय ये है कि आप सड़क के जो कुत्ते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको रोटी, बिस्कुट, ब्रेड, दूध जो भी वो खाएं वो उन्हें खिलाइएगा, उनको फीड करिएगा। ऐसा करने से आपका केतु कितना भी निगेटिव क्यों ना हो, आपका केतु कितना भी ज़्यादा नकारात्मक क्यों ना हो, ये उपाय करने से केतु की नकारात्मकता दूर हो जाती है। और ऐसा देखा गया है कि सफ़ेद चंदन घिस करके, या सफ़ेद चंदन का पाउडर आता है, उस चंदन को अगर आप नियमित रूप से अपने मस्तक और अपने कंठ पर लगाएं तो आपकी बुद्धि सही दिशा में चलेगी। केतु आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर पाएंगे। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, काम की रुकावट दूर होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में शांति बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, करियर में जोखिम ना लें, चोट चपेट से बचाव करें, किसी बुजुर्ग की सलाह और सहायता से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं के सरल समाधान को बताने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बुधवार के दिन धन का लेन देन करना बहुत शुभ होता है।
ऐसा क्यों? देखिए, बुध जो है वो कॉमर्स के, फाइनेंस के स्वामी हैं। दुनिया का सारा व्यापार और धन का लेन देन बुध के पास ही होता है। हालांकि धन का जो बचाव है, खजाना है, वो बृहस्पति के पास है, लेकिन धन का लेन देन और धन के सारे ट्रांजैक्शन ये बुध के पास होते हैं। इसीलिए अगर आप बुधवार के दिन धन का लेन देन करते हैं तो धन का नुकसान होने की, पैसा डूबने की या पैसा फंसने की संभावना नहीं बनती है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 2, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 3, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 5, परिश्रम से ही आपको लाभ होगा। नंबर 6, पारिवारिक समस्याओं से बचाव करें। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएंगे। नंबर 8, लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी रखें। और नंबर 9, करियर में आपको नया अवसर मिल सकता है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर के शुभ समय को जानने का। तो आइए जानते हैं आज भाग्य पहर का शुभ समय कौन सा है और कौन सा उपाय इसमें किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न विवेक खांडेकर ने हमें लिखा है, नागपुर से लिखते हैं, अपने पुत्र तुषार खांडेकर के बारे में जानना चाहते हैं। तुषार की जन्म तारीख है 27 अगस्त 2008, 8:10 प्रातः, नागपुर, महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूं कि उसे किस क्षेत्र में आगे करियर में ले जाएं, उसका भविष्य और उसका जीवन कैसा रहेगा। विवेक जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कन्या लग्न की और मिथुन राशि की, महादशा शनि की और अंतरदशा भी शनि की चल रही है। देखिए, आपका पुत्र अगर इंजीनियरिंग में जाए, मीडिया में जाए, क्रिएटिव क्षेत्र में जाए तो बहुत अच्छा होगा। कंप्यूटर्स के क्षेत्र में या क्रिएटिव फील्ड में इनको सफलता ज़्यादा मिलेगी। दूसरी बात यह है कि शनि में शनि की दशा है तो इनको चोट चपेट न लगे, दुर्घटना ना हो, आंखों में या पेट में कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान बनाए रखना थोड़ा ज़रूरी होगा। आने वाला जो समय है 2025-26, ये इनके कैरियर के लिए ठीक है, लेकिन इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर नहीं दिख रहा है। एक पन्ना बनवा के अपने बेटे को पहना दीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, बुधवार की शाम को इनको पन्ना पहनाने से लाभ होगा।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकले कि आपको लाभ हो? आइए जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, हरी धनिया खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर जाइएगा, आपको लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। और अगर आज वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई खरीदारी करनी है तो हरा रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में समय हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा तुला राशि वालों के लिए। मन प्रसन्न होगा, धन का लाभ होगा, काम की रुकावट दूर होगी। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि के लिए। स्वास्थ्य अच्छा होगा, धन का लाभ होगा, करियर उत्तम रहेगा। आज सावधान रहना होगा मीन राशि के लोगों को। सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं, चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। तो भाग्यचक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।